मैं सुनील जी आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बेहद ही उपयोगी जानकारी देने जा रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। और सुनील जी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इससे आपका 1 नंबर का प्रश्न प्राय खास करके छोटे प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है, जैसे आपका रेलवे हुआ, जैसे आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग हुआ, पुलिस के एग्जामिनेशन हुआ। शुरुआत में करता हूँ तो महात्मा बुद्ध से पहले जो आपके प्रश्न पूछे जाते कि इनका जन्म कब हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व से ध्यान रखिएगा, ईस्वी से आप कंफ्यूज न कीजिएगा। 563 ईस्वी पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो उम्र में ये ईसा मसीह से भी 500 वर्ष से भी लगभग ज्यादा बड़े माने जा सकते हैं। इसके बाद इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था। लुम्बिनी नेपाल और उत्तर प्रदेश के तराई में पड़ता है। लुम्बिनी नामक स्थान में ये कपिलवस्तु के क्षेत्र में लुम्बिनी स्थान पड़ता है। इसके बाद आप चले आए, पिता का नाम शुद्धोधन। ये शाकगण के मुखिया थे। कपिलवस्तु में शाकगण एक बेहद ही प्रतिष्ठित आपका जिसको कबीला कह सकते हैं या राज्य कह सकते हैं, क्योंकि अब जाकर के महाजनपद आ चुका था। तो शाकगण के ये प्रधान व्यक्ति थे। और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। संयोग देखिए कि गौतम बुद्ध के जन्म के सप्ताह भर के अंदर ही महामाया की मृत्यु हो गई। लेकिन गौतम बुद्ध के पिता संभवतः उनकी मौसी से दूसरी विवाह भी कर चुके थे। तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। मौसी कह ले, सौतेली माता कह ले, विमाता कह ले, तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन किया था। तो यदि पूछे कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का पालन किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी माँ का क्या नाम था? महामाया। किसी किसी पुस्तक में माया देवी भी लिखा रहता है। महामाया जो थी ये आपको कोलीय गणराज की कन्या थी। कोलीय गणराज भी एक जनपद था और उसकी ये कन्या थी। अर्थात कि गौतम बुद्ध के पिता और माता दोनों ही उच्च खानदान, प्रतिष्ठित परिवार, और हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित एक छोटा सा राजवंश का ही हम कह सकते हैं कि वो लोग थे। इसके बाद आइए, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ आप भ्रमित नहीं होइएगा, क्योंकि महावीर के पत्नी का नाम है यशोदा। तो आप आमतौर पर क्या छात्र गलती करते हैं कि पत्नी के नाम में प्राय महावीर का जब पत्नी का नाम पूछता है तो बुद्ध के पत्नी के नाम में टिक लगा देते हैं, जिससे उनका प्रश्न गलत होता है और निगेटिव मार्क्स भी उनको चला आता है। तो महावीर के अंत में यदि रॉ लगा हुआ है तो उनके पत्नी का नाम यशोदा, और महात्मा बुद्ध के नाम के अंत में रॉ नहीं लगा हुआ है, उनके पत्नी के नाम में रॉ लगा हुआ है, अर्थात कि यशोधरा। तो याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, जो कि मैं आपको आगे भी महावीर वाले टॉपिक में बतलाऊंगा। इसके बाद जान लीजिए कि गौतम बुद्ध को एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। इसके बाद घोड़ा का नाम कंथक था। महात्मा बुद्ध कहा जाता है कि जब गृह त्याग किए थे तो वो घोड़े पर चढ़ करके ही घर से निकले थे, जिसको बौद्ध धार्मिक ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी कई बार पूछ चुका है। और इनके सारथी का नाम था चन्ना। तो महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम पूछे चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक। और बुद्ध जब घर से निकले तो सबसे पहले वो अलार कलाम गुरु के पास गए। अलार कलाम गुरु ये वैशाली में रहते थे और ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। हालांकि वहां उनको संतुष्टि न मिली। फिर ये दूसरे गुरु, राजगीर में एक गुरु थे रुद्रक रामपुत्र के पास, वहां गए थे। वहां भी इनको संतुष्टि पूर्ण रूप में न मिल पाए, लेकिन ज्ञान जरूर उन्होंने कुछ हासिल किया था। उसके बाद से उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना तपस्या किया, जो बाद का विषय है, जो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। ठीक। और इनकी मृत्यु जो हुई थी महात्मा बुद्ध की वो 483 ईस्वी पूर्व में। और ये मल्ल शासक या कह सकते हैं कि मल्ल शासन क्षेत्र में कुशीनगर स्थान पड़ता है, जो वर्तमान में देवरिया जिला में पड़ता है, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। कहा ऐसा जाता है कि चुंद नामक एक व्यापारी था जिसने इनको विषाक्त भोजन दे दिया और जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। तो कुल मिलाकर के महात्मा बुद्ध 80 वर्ष उन्होंने उम्र जिया। और महात्मा बुद्ध पैदल बहुत चला करते थे। पैदल चलने के कारण इनका शरीर मजबूत था, हृष्ट था, और 80 वर्ष के उम्र में इन्होंने अपना प्राण विसर्जन किया।
और इस घटना को बौद्ध धार्मिक ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं, फिर बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो में मिलूंगा।